हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज हम ज्योग्राफी क्लास 8 चैप्टर 1 संसाधन, इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि संसाधन क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। इन सभी का हम इस चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक क्या हैं? उपयोगी हैं। जब इन मोना और राजू ने अपनी अम्मा की सफाई करी घर साफ करते में, तो उन्हें ये सभी चीज़ें दिखी और प्रत्येक चीज़ क्या थी? उपयोगी थी। मोना ने कहा इसलिए ये महत्वपूर्ण हैं। अम्मा ने कहा ये संसाधन हैं। संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। जब मोना ने कहा कि ये चीज़ महत्वपूर्ण है, तो उनकी अम्मा ने बताया कि ये क्या है? संसाधन। तो तभी राजू ने पूछा कि संसाधन क्या है? तो अम्मा ने बताया प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वे संसाधन है। मतलब ऐसी प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है वो क्या है? संसाधन है। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए, आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा या किसी भी प्रकार का वाहन, पाठ्य पुस्तकें जिसका उपयोग हम अध्ययन करने के लिए करते हैं, ये सभी चीज़ें क्या हैं? ये सभी चीज़ें संसाधन हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है, उन्होंने जितनी ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया है वे भी क्या है? एक संसाधन है। मतलब हमारे चारों ओर क्या है? विविध प्रकार के संसाधन हैं। और संसाधन क्या होता है? जैसे कि अभी मैंने बताया था कि संसाधन ऐसी वस्तु होती है जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में करते हैं, वही क्या होती है? संसाधन यानी रिसोर्स होती है। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तकें, सभी में कुछ एक जैसा क्या है? उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है। मतलब इनमें ये जो इतनी सारी चीज़ों का हमने नाम लिया, जैसे जल विद्युत यानी जल क्या? पानी, और विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, सब्जियां और ये पाठ्य पुस्तकें, ये सब क्या है? इनमें कॉमन क्या है? इनमें कॉमन ये है कि इसका उपयोग किसके द्वारा किया जा रहा है? मानव यानी इंसानों द्वारा किया जा रहा है, ना कि पाठ्य पुस्तकों से जानवर तो पढ़ते नहीं, कौन पढ़ते हैं? इंसान। तो इनमें कॉमन क्या है? इन सभी का उपयोग किसके द्वारा किया जा रहा है? इंसानों द्वारा, इसलिए वे उपयोगी भी हैं। और जब हम इनका उपयोग कर रहे हैं तभी तो उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता जो हो, प्रयोज्यता, उसे एक संसाधन बनाती है। मतलब कोई भी वस्तु संसाधन तब बनती है जब उसकी उपयोगिता होती है। अगर जल हम पिएंगे नहीं तो वह उपयोगी है? नहीं। गंदा जल जो है वो हमारे किसी भी काम का नहीं है, इसलिए वो क्या है? उपयोगी नहीं। लेकिन साफ़ सुथरा जल जो हम पीने में इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? उपयोगी, इसलिए वो क्या है? जल एक संसाधन है। राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। फिर राजू के मन में एक और प्रश्न उठा कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है। जब तक उनका कोई मूल्य नहीं है तो वे संसाधन नहीं बनेंगी, लेकिन जब उनका मूल्य होगा तो वो संसाधन बन जाएंगे। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। और मूल्य कैसे मिलेगा? जब हम प्रयोग करेंगे और उसकी उपयोगिता हम अपने जीवन में महसूस करेंगे। जैसे सोना, अगर सोने का हम प्रयोग ना करें और उसे कोई उपयोग में ना लाएं जेवर वेवर बनाने के, तो उसका क्या होगा? वो संसाधन होगा नहीं। परंतु हम क्या करते हैं? सोने का प्रयोग करते हैं और उसकी क्या करते हैं? हम कड़े या फिर कंगन जैसे और लेडीज़ पहनती हैं तो वो उसका गहने बनाने में उपयोग करती हैं, इसलिए वो क्या बनता है? संसाधन बना हुआ है। सभी संसाधन कैसे होते हैं? मूल्यवान होते हैं। सभी संसाधन कैसे होते हैं? सभी संसाधन अपने आप में मूल्यवान होते हैं। अम्मा ने कहा मूल्य का अर्थ होता है महत्व। मतलब सभी संसाधनों का महत्व है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। जैसे सोने का क्या है? आर्थिक मूल्य है। उदाहरणार्थ धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता। परंतु ये दोनों ही कैसे हैं? महत्वपूर्ण संसाधन। अगर हम सोने की बात करें, सोना आज के टाइम में बहुत महंगा है और वो क्या है? तो ये उसका आर्थिक मूल्य। परंतु एक ऐसा भूदृश्य जहाँ सभी
प्राकृतिक रूप से हमें आनंद मिले तो उसका आर्थिक महत्व तो नहीं है, परंतु वो भी क्या है, मूल्यवान है। इसलिए संसाधन क्या होते हैं, सभी प्रकार के संसाधन मूल्यवान होते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं, मतलब ऐसे संसाधन जो आज के रूप में तो संसाधन नहीं है, परंतु आगे जाकर वो मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। जैसे कि आज एक पत्थर का टुकड़ा जिसका कोई मूल्य नहीं है उदाहरणार्थ, तो अगर वह बाद में जाकर उसका हम कोई मूल्य मान ले कि इस टाइप के पत्थर जो है हम नग बना लेंगे, वो करेंगे, तो वो क्या बन जाएंगे, एक मूल्यवान संसाधन बन जाएंगे। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब टाइम और जो टेक्नोलॉजी है, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो संसाधनों को क्या करते हैं, पदार्थों को मूल्यवान संसाधन में ये परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब ऐसा पदार्थ जो आज संसाधन नहीं है, परंतु जब ये समय बीतेगा और प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, प्रौद्योगिकी द्वारा परिवर्तन होंगे तो फिर क्या बन सकता है, वो पदार्थ मूल्यवान संसाधन भी बन सकता है। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। दोनों ही क्या हैं, लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन है, मानव, क्योंकि हम इन सब संसाधनों को क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। मतलब हमारे जो विचार हैं, ज्ञान है हमारे पास, और हम आविष्कार करते हैं और नई नई चीज़ों की खोज करते हैं, ये सब चीज़ें ही महत्वपूर्ण हैं जो इन संसाधनों को और अधिक रचना कर रही हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार भी होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ। जैसे हमने कोई एक खोज करी तो उस खोज की बेस पे कोई दूसरी खोज भी हो सकती है। जैसे आग की खोज हुई तो आग से क्या हुआ, खाना पकाने की जो पद्धति है उसका आविष्कार हुआ। फिर भट्टियाँ बनने लगी, आग के द्वारा लोगों को पीटा जाने लगा, उन्हें अलग अलग शेप में ढाला जाने लगा। तो इससे क्या हुआ, एक खोज से दूसरी खोजें भी संभव हो पाई। जबकि पहिए के आविष्कार से अंतः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जब पहिए की खोज हुई तो उससे क्या हुआ, परिवहन के विभिन्न साधन विकसित हुए। जैसे पहले पहिए से बैलगाड़ी बनी, फिर बाइक, कार, साइकिल, ये सब धीरे धीरे, और एरोप्लेन में भी पहिए का यूज़ होने लगा। इस प्रकार क्या हुआ, पहिए का जो वाहन है उनमें और अधिक उपयोग करके और खोजें हुई। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। मतलब जो जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी आई, उसने क्या करा, जो तेजी से जल बह रहा होता है उसको ऊर्जा में परिवर्तित करके एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।